हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज का जो सेशन है वो रहेगा आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड, और सभी कमेंट रोक देंगे। ध्यानपूर्वक अच्छे से आप सुनेंगे। आपके जितने भी सवाल हैं सबसे पहले आप मेरी सुनेंगे, उसके बाद फिर उसके बाद जो है जब मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दूंगा तब मैं कहूँगा कि आप कमेंट कीजिए, और उसके बाद आपके कमेंटें पढ़े जाएंगे। जो भी कुछ भी एक ऐसा क्वेश्चन यदि बच जाता है तो उसका जवाब जो है आपको दिया जाएगा। ठीक है भाई। तो जो भी विद्यार्थी हैं लाइव जुड़ चुके हैं, आप सभी का स्वागत है। चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। वॉल्यूम क्लियर है? चलो भाई, वॉल्यूम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। और शेयर भी कर दें थोड़ा सा, और भी आपके जो साथीगण हैं वो थोड़ा सा जुड़ जाएं। और आपको पता ही है कि भाई अच्छे से अभी मार्क्स भी आ चुके हैं। आज जो है बहुत अच्छे लोगों के मार्क्स आए हैं, और ऑनलाइन और ऑफलाइन मिला के दो गुना में जो है 200 प्लस विद्यार्थियों का हुआ है। ज़्यादा नहीं है लेकिन दो गुना में ठीक है, इतने ही विद्यार्थी ऑनलाइन ऑफलाइन मिला के सब मिला के जो है हमारे इतने ही सिलेक्शन हुए हैं ना। चलिए, तो जो भी विद्यार्थी जुड़ चुके हैं तो एक बार बोल दें कि सर प्रारंभ कीजिए, तो मैं प्रारंभ करूँगा। एक और चीज़ बता दूँ, ये मैं आपको डॉक्यूमेंट्स का बताऊंगा कि क्या क्या चाहिए। फिर उसके बाद एक दिन में लाइव आऊँगा जब आप ये डॉक्यूमेंट्स आप बनवा लो। बनवाने के बाद आप जितना आपको समझ में आए उतना भर लेना। हाँ भाई, धन्यवाद बर्थडे विश करने के लिए। कल था, अभी कंप्लीट हो चुका है। जब एक बार आप ये डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर लेना, फिर एक दिन में लाइव आके पूरा विस्तृत आवेदन जो फॉर्म है उसको मैं आपको भरवाऊँगा। आप लेके बैठ जाना विस्तृत आवेदन फॉर्म को, और उनको अच्छे से भरना। ठीक है, ध्यान रखें। तो भाई सभी एक बार बोल दीजिए और थोड़ा शेयर कर दें भाई। कम से कम जो है 100 विद्यार्थी तो एटलीस्ट आप जो हैं शेयर कीजिए, फिर हम प्रारंभ करते हैं। एक बार बोल दें भाई, आदेश परिहार। हाँ भाई, थैंक यू सो मच आपके लिए जुड़ने के लिए, और आपके बर्थडे विश करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ देखो, आपके किसी भी सबसे एक और चीज़ मैं बोल देता हूँ, आपको टेंशन लेने की कतई ज़रूरत नहीं है। आपके जो डॉक्यूमेंट आपसे बन जाते हैं वो बनवा लो, नहीं बनते हैं तो एक 50-100 रुपये का एफिडेविट बनता है, वो आप बनवा लेना, कोई इश्यू नहीं है। ठीक, शुरू करते हैं हम। चले भाई, तो जो भी है चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई। अब शुरू कर रहे हैं हम। सुन लेना ध्यान से भाई, फिर बाद में आपके किसी भी सवाल जो मैंने लाइव में बता दिया है, जो मैंने लाइव में बता दूंगा, उसका किसी भी सवाल का आपका जवाब नहीं दिया जाएगा जब आप क्वेश्चन पूछोगे। चले भाई, सुनना ध्यान से ना। डॉक्यूमेंट्स, है ना। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए वो हम देख लेते हैं। बढ़िया लाइव अच्छे से दिख रही है ना? थोड़ा सा एक बार हाँ भाई, क्वालिटी सही है ना? चलो कोई दिक्कत नहीं, सही है। देखिए, सबसे पहला आपको क्या करना है, अधीनस्थ बोर्ड की वेबसाइट पर विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा पत्र। ये आपका जो विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा पत्र, ये पत्र आपको कहाँ मिलेगा मैं बता देता हूँ। एक स्क्रूनिटी फॉर्म, इंग्लिश में स्क्रूनिटी फॉर्म के नाम से, आप जब RMSSB, पहले RMSSB नाम था, की साइट पर कैंडिडेट कॉर्नर का एक ऑप्शन होगा। उस कैंडिडेट कॉर्नर में आपको जाना है, और वहां पर आपके एक फॉर्म आएगा, न्यू स्क्रूनिटी फॉर्म। ये आपका जो है विस्तृत आवेदन पत्र कहलाता है। इसको आपको डाउनलोड करना है। कर लिया आपने डाउनलोड? चलिए, अब ये जो विस्तृत आवेदन पत्र है इसकी कितनी कॉपी चाहिए वो मैं बता देता हूं। इसकी आपको जैसा कि कहा है 2 प्रतियां इसकी आपको निकलवानी है। 2 प्रतियां, कितनी? 2 प्रतियां। ठीक है,
ये आपको बोर्ड को चाहिए, मैं कह रहा हूं बोर्ड को चाहिए, आप कम से कम 3 प्रतियां इसकी निकलवाना, क्योंकि 1 प्रति पर आप जो है खुद अच्छे से इसको भरना, 1 प्रति को अच्छे से आपको भरना है, सुन लें ध्यान से, 1 प्रति को आपको भर के पूरा परफेक्ट वे में चेक करना, जो गलती हो वो रफ वर्क के तौर पर 1 आपको एक्स्ट्रा हो जाएगा। मतलब आपको क्या है 3 फोटोकॉपी निकलवाना, कितनी निकलवाना भाई, 3 फोटोकॉपी आप निकलवाना कम से कम इसकी, क्योंकि एक बार 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 थोड़ी जाओगे फोटोकॉपी निकलवाने, तो इसलिए आप एडवांस में 3 फोटोकॉपी निकलवा लेना इसकी, ठीक है, ताकि एक तो क्या हो जाएगी रफ वर्क के लिए, और रफ वर्क से फिर आप परफेक्ट वे में उसको आपको भरना है। एक और चीज, जब आप 2 प्रतियां आप निकालोगे स्वयं द्वारा भरनी है, सुनना ध्यान से, स्वयं द्वारा भरनी है। भरना मैं सिखाऊंगा आपको, भरना मैं सिखाऊंगा, आज की वीडियो में नहीं, 2 या 3 दिन बाद मैं आपको लाइव भरना सिखाऊंगा। ये स्वयं द्वारा भरनी है। दूसरा, दोनों को स्वयं द्वारा भरनी है, दोनों ही। ऐसा मत करना कि आप एक तो खुद से भर लो और एक की फोटोकॉपी करा लो, नहीं, दोनों को अपने हाथों से भरना है, दोनों को अपने हाथों से भरना है। ये तो हुआ विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षका पत्र। कितनी प्रतियां लगेंगी भाई, 2 प्रतियां लगेंगी, दोनों को क्या है अपने हाथों से दोनों को भरना है ना, ध्यान से सुने। फिर उसके बाद जो है जो विस्तृत आवेदन पत्र है, इसके साथ ही प्यारे विद्यार्थियों आपको एक पोस्टल ऑर्डर लगेगा, ये लिख लें भाई, ये चाहो तो स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो कोई स्क्रीनशॉट ले सकता है ना। विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा पत्र जिसकी 2 प्रतियां स्वयं द्वारा भरनी है, दोनों ही। अब आ जाइए, ये आपने सोचो, ये आपने भर ली, भरना मैं सिखाऊंगा आपको, 2 प्रतियां आपने भर ली। अब आपको क्या करना है, दूसरा आपका काम है 100 रुपए का एक पोस्टल ऑर्डर, 100 रुपए का एक पोस्टल ऑर्डर लगेगा, केवल एक ही लगेगा। आपकी जैसे किसी की श्रद्धा ज़्यादा जोर मार रही है तो आप 2 भी ले सकते हैं, है ना, किसी की बहुत ज़्यादा श्रद्धा जोर मार रहे हैं तो आप 2 ले सकते हैं। 100 रुपए का जो पोस्टल ऑर्डर होगा, इस पर आपको लिखना होगा, इसमें आता है कि भाई किसको आप ये पोस्टल ऑर्डर दे रहे हैं, तो यहाँ आपको नाम लिखना होगा सचिव। अगर आपसे कोई पूछे कि आप पोस्टल ऑर्डर लेने जाओ, तब आपसे कोई पूछे तो ये आपके सचिव राजस्थान कर्मचारी, सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के नाम पर, ये ध्यान रखें भाई। आपको जो है ये आपको या तो खुद से भरना पड़ सकता है, या हो सकता है कि जहां से आप पोस्टल ऑर्डर लो वो भरें, है ना। दोनों ही कंडीशन में आपको क्या करना है, सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, ये आपको भरना है, इसके नाम से देह होगा, ध्यान रखें भाई, है ना। ये आपको कितना लेना है, 1 लेना है, बाकी आपकी जब श्रद्धा ज़्यादा जोर मारे तो आप 2 ले सकते हो, ठीक है। निश्चिंत रहें, डटे रहें, क्योंकि अभी कोरोना की गाइडलाइन भी आई है, इसी के साथ कोरोना की भी आई है, तो कोरोना की टेस्टिंग भी लगेगी, तो वो भी मैं एंड में बताऊंगा कि किस प्रकार से आप इसको बनवा सकते हो, कैसे क्या कर सकते हो। अब आ जाइए, ये 2 चीज़ हो गई। अब आ जाओ भैया तीसरा डॉक्यूमेंट है 10th की मार्कशीट, ठीक है भाई। अब देखो 10th की मार्कशीट, यदि आपके पास कोई 10th का सर्टिफिकेट है, देखो पहले कोई सर्टिफिकेट मिलते थे, अब तो नहीं मिलते हैं, अब तो साथ में ही मिलते हैं। यदि पहले कोई मिलते थे तो आप लगा सकते हो, बाकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी आप पहले मिलते थे, बहुत पहले की बात है, तब जो है सर्टिफिकेट अलग आता था, लेकिन लगा सकते हो, नहीं भी, दोनों कंडीशन है, लेकिन 10th की मार्कशीट आपको लगानी है। फिर आ जाइए 12th की मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट। यदि आपके पास 12th का कोई सर्टिफिकेट है तो वो आपको लगाना है, ठीक है भाई, 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। अब देखो इसमें 2 कंडीशन है, 2 कंडीशन क्या है 12th में। हो सकता है किसी विद्यार्थी ने जो 12th है, किसी विद्यार्थी ने 12th जो है बायोलॉजी से की है ना, तब दिक्कत है, क्योंकि जिसने बायोलॉजी से की है उसने किस बेस पे लगाया होगा, बीएससी एग्रीकल्चर बेस पे लगाया होगा। तो मैं ये भी लिख देता हूँ आपके, यदि आपने बीएससी एग्रीकल्चर बेस पे लगाया है
बीएससी एग्रीकल्चर पर, तो आपके लिए बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री चाहिए। अब इसमें बीएससी एग्रीकल्चर की में आप क्या क्या लगा सकते हो वो भी सुने। 10th की मार्कशीट हो रही, 12th की हो रही। अब 12th में जिसने एग्रीकल्चर से फॉर्म लगाया है तो एग्रीकल्चर से फॉर्म लगाया है, जिससे आपने फॉर्म लगाया है वो आपका फुलफिल होना चाहिए। कई विद्यार्थियों ने जो 12th है, 12th में एग्रीकल्चर से फॉर्म लगाया है, कई विद्यार्थियों ने बीएससी एग्रीकल्चर बेस पे लगाया है ना। जैसे मैं मेरी बात करूं तो मैं बायोलॉजी से था 12th में, मैंने किस बेस पे लगाया है, 12th एग्रीकल्चर बेस पे लगाया है। तो 12th एग्रीकल्चर बेस पे लगाया तो मेरा यहाँ पर 12th एग्रीकल्चर बेस पे या तो पीडीसी चाहिए, ये क्या चाहिए भाई, या तो पीडीसी चाहिए या आपकी जो है डिग्री चाहिए, या डिग्री चाहिए या ट्रांसक्रिप्ट चाहिए। ट्रांसक्रिप्ट जो है एक ट्रांसक्रिप्ट हम कह सकते हैं एक तरह से अंट तालिका जैसी होती है, कई यूनिवर्सिटी इसको देती हैं अंट तालिका, है ना। या आपका जो है जो भी काफ़ी विद्यार्थी इसमें, जैसे आपकी डिग्री हो गई, आपके 4 साल जो है कंप्लीट हो गए, तब तो ये चाहिए। लेकिन एक और प्रॉब्लम है, काफ़ी विद्यार्थियों ने क्या है कि ये जो 4th ईयर में थे तब लगाया था। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं बताऊंगा आगे। पोस्टल ऑर्डर हो गया, 10th की मार्कशीट हो गई, 12th की हो गई, और बीएससी एग्रीकल्चर बेस पर जिसने एग्रीकल्चर पर लगाया है कोई इशू नहीं है, आप वैलिड हो, आप एग्रीकल्चर बेस पर आप इसको लगा सकते हो। यदि आपने एग्रीकल्चर के साथ अलावा बीएससी की है तो भी आप डिग्री शो कर सकते हो, नहीं भी करो तो भी प्रॉब्लम नहीं है। आपका तो बेस जिस बेस पर लगाया वो बेस आपका होना चाहिए, है ना। अब आ जाइए थोड़ा सा बीएससी एग्रीकल्चर पर। बीएससी एग्रीकल्चर या तो आपके पास पीडीसी हो रही, या डिग्री हो रही, या ट्रांसक्रिप्ट हो रही। यदि इनमें से भी नहीं हो, अब इसको सुने, कोई विद्यार्थी जिसने कोई विद्यार्थी बीएससी एग्रीकल्चर कर रहा है और उसकी 3rd ईयर कंप्लीट हो गई थी, कंप्लीट थी, और उसने 3rd ईयर कंप्लीट के बाद 4th ईयर में एडमिशन लिया था। अब 4th ईयर में उसकी किसी विद्यार्थी की पीडीसी, किसी विद्यार्थी की डिग्री, ये नहीं है, सुनना ध्यान से, ये आपके पास नहीं है अभी, क्योंकि अभी आपका हो सकता है 8th सेम चल रहा हो, 7th सेम चल रहा हो। लेकिन हाँ भाई, अभी कमेंट पढ़ने का टाइम नहीं है, प्लीज कमेंट ना करें। अब हो सकता है कोई विद्यार्थी 3rd ईयर में हो, सॉरी 4th ईयर में, याद रखें जब आपने फॉर्म भरा था तब आपका 4th ईयर में एनरोलमेंट हो गया था, लेकिन कोरोना के कारण या कोई परिस्थिति हो गई उसके कारण आपकी डिग्री आने में लेट है। तो उन विद्यार्थियों के लिए मैं बता देता हूं थोड़ा सा, उन विद्यार्थी, इनको मैं कहता हूं जो 4th ईयर में थे, इनको मैं कहता हूं एपिरिन स्टूडेंट। तो इन एपिरिन स्टूडेंट को क्या करना है वो मैं थोड़ा सा बता देता हूं। जो एपिरिन स्टूडेंट जो हैं इनको जो स्टूडेंट फॉर्म है, जो विस्तृत आवेदन फॉर्म है, इनको क्या करना है, विस्तृत आवेदन फॉर्म, जो विस्तृत आवेदन फॉर्म जो आप 2 भरोगे वो वाले है ना, विस्तृत आवेदन फॉर्म में आपका एक प्रपत्र है, प्रपत्र संख्या 3 है। इस प्रपत्र संख्या 3 को आपको प्रमाणित करा के लाना है, प्रमाणित करवाकर लाना है आपके कॉलेज के डीन से, ठीक है भाई। यदि आपका 4th ईयर अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन आपने 4th ईयर में जब एनरोल किया था तब ये भर्ती आई थी और आपने भरा था, तो अब आपको क्या करना है, प्रपत्र 3 है इसमें, अच्छे से जब आप स्टूडेंट फॉर्म विस्तृत आवेदन फॉर्म आप देखोगे तब उसमें अच्छे से देखना, एक प्रपत्र 3 है, इसको आपके डीन से आपको भरवा के लाना है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यदि आपका कोई विद्यार्थी, आपका कोई साथी, भाई बंधु को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मुझे कॉल करने की भी जरूरत नहीं है ना। यदि आप 4th ईयर की डिग्री अभी तक नहीं मिली है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रपत्र 3 है जिसको आपको डीन से प्रमाणित करके लाना कि भैया ये हमारे यहाँ पढ़ रहा है और इसका एनरोलमेंट फलाना फलाना डेट में हो गया था, वो उसमें फॉर्म में है, उसको आपको भरवा के लाना है, ठीक है भाई। चलिए, ये तो बात हो गई आपकी क्वालिफिकेशन के आधार पर। अब आ जाइए भाई, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लें आप, क्लियर है, एक एक चीज़ मैं क्लियर कर रहा हूँ भाई, आपकी एक एक चीज़ मैं क्लियर कर रहा हूँ, निश्चिंत रहो आप। फिर आ जाइए 6 नंबर, आपका जो है कौन सा नंबर चल रहा है, हाँ 5 है,
तो आप आ जाइए 6 नंबर। और क्या चाहिए? मूल निवास। मूल निवास, देखो मूल निवास नया हो पुराना हो, नया हो या पुराना हो, सभी चलेगा, सभी वैलिड हैं। ध्यान से सुन ले भाई, मूल निवास पुराना हो नया हो सभी वैलिड हैं। और मूल निवास में जो विवाहित महिला है, यहां विवाहित महिला को बड़ी दिक्कत आती है। विवाहित महिला का मूल निवास, मूल निवास पति का या पिता का, कोई भी हो, कोई भी हो, है ना, दोनों ही भाई ध्यान रखें। जो विवाहित महिला होती है यहां दिक्कत आती है, पति का हो पिता का हो दोनों ही इसमें मूल निवास चलेंगे, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए भाई और देखते हैं आगे। मूल निवास की बात हो गई, अब आ जाइए जाति प्रमाण पत्र पर। हाँ भाई, जाति प्रमाण पत्र है ना, कोई के कमेंट नहीं पढ़ूंगा, अच्छे से सुन ले भाई, एक एक चीज को मैं क्लियर करते जा रहा हूं, फिर बाद में मुझे कॉल मत करना, मैं एक वीक का रिप्लाई नहीं दूंगा, है ना। क्यों? क्योंकि अच्छे से सुन ही नहीं रहे हो आप, है ना। अब आ जाओ भाई जाति प्रमाण पत्र पर। वीडियो को लाइक कर देना भाई। अभी तक विद्यार्थी, इतने विद्यार्थी लाइव हैं, और मतलब ये है कि भाई मैं तो ठीक है, मैं तो बेवजह ही मेहनत करूँ, है ना। एक ये नहीं कि मोटिवेशन देने के लिए लाइक कर दें, है ना, आपके हर डाउट को क्लियर कर रहा हूँ फिर भी, है ना, ये लाइक मर जाओ रे डूब। चलो आ जाओ, जाति प्रमाण पत्र पे आते हैं। यहाँ थोड़ा सा संकट की बात है, यहाँ थोड़ी सी दिक्कत है। चलिए यहाँ पे आते हैं। जाति प्रमाण पत्र में ध्यान रखें, आपको जो आपका जाति प्रमाण पत्र बना के रखा है आपने, वो आपका परफेक्ट है, कोई इश्यू नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ है मैं बताता हूँ। जो आपके एमबीसी भी नहीं, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस, इनको 6 महीने पुराना लगेगा। मतलब यह है कि जिस दिन आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, उसके लास्ट जो 6 महीने जो बीत चुके हैं, उस डेट में आपका बनवाया हुआ होना चाहिए। यदि 6 महीने आपने 6 महीने से पहले से बनवा लिया था, तो फिर से आप दोबारा से जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, ओबीसी कैंडिडेट है, इनको बनवाना पड़ेगा। बाकी कैटेगरी का पुराना भी चल जाएगा, पुराना भी, ध्यान से सुने भाई, इसमें बड़ा दिक्कत है, पुराना भी चल जाएगा, है ना, कोई इश्यू नहीं है। आपको निश्चिंत रहने की जरूरत है, कोई इश्यू नहीं है। कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तब भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एफिडेविट आपके तहसील लेवल पर एक एफिडेविट बनता है, 100 रुपये का एफिडेविट बनवा लेना, और बोर्ड के नाम से कि मेरे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है और मुझे 15 दिन का समय दीजिए, मैं जमा करा दूंगा। ऐसे आप एक एफिडेविट भी बनवा सकते हो। यदि आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट की कमी है तब आप ये बनवा सकते हो। लाइक कर दो जल्दी इसी बात पे। चलिए भाई, जाति प्रमाण पत्र का क्लियर है। एक और चीज मैं बता दूं, जाति प्रमाण पत्र में एक महिला का बड़ा दिक्कत आती है भाई। महिला के जाति प्रमाण पत्र में एक दिक्कत है, महिला का यदि कोई महिला है और उस महिला को आपको महिला, यदि कोई महिला है, विवाहित अविवाहित कोई भी हो, विवाहित अविवाहित कोई भी हो, है ना, वो आपका जो महिला का जो प्रमाण पत्र होगा, जाति प्रमाण पत्र पिता के नाम का होगा, जाति प्रमाण पत्र पिता के नाम का होना चाहिए, बनवाना है, पिता के नाम का बनवाना है। यदि कोई विवाहित महिला है तो उसको पति के नाम का कतई नहीं बनवाना है। पति के नाम का बना हुआ जाति प्रमाण पत्र वैलिड नहीं है, आपको फिर जनरल में काउंट किया जाएगा। इसलिए याद रखें, जो विवाहित महिलाएं वो विशेष तौर ध्यान रखें, आपको भी जो पापा हैं उनके नाम पर बनाना है, पिता के नाम पर आपको जाति प्रमाण पत्र बनवाना है। तो यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भाई, याद रखें, ठीक है। चलिए
अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज और है, ओबीसी कैंडिडेट को मैं बता देता हूँ। यहाँ आगे बढ़े भाई, चलिए जाति प्रमाण पत्र क्लियर है। यहाँ जाति प्रमाण पत्र में एक ओबीसी कैंडिडेट को ध्यान रखें, ओबीसी कैंडिडेट दो प्रकार से इसमें है, क्रीमी लेयर वाले और एक होते हैं नॉन क्रीमी लेयर। तो इसमें देख लेना आप, है ना, जो है क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर, इसमें जो है आप देख लेना भाई, यदि आप आते हैं तो किस में आते हैं उसके अनुसार जो है आपका ये रिजर्वेशन सिस्टम मिलता है। एक और चीज बता दूं, कई विद्यार्थियों को बड़ी दिक्कत है माइग्रेशन। क्या माइग्रेशन की जरूरत है? माइग्रेशन की कोई जरूरत नहीं होती है, निश्चिंत रहें, माइग्रेशन की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, आपको कोई भी माइग्रेशन नहीं करवाना है। चलिए 7 हो गए, जाति प्रमाण पत्र हो गया। अब आ जाइए 8 पे आ जाइए भाई। 8 में है अनुभव प्रमाण पत्र। कोई जरूरत नहीं है, आप अनुभवशील हो या नहीं हो, कोई जरूरत नहीं है। आप लगाओ तो अच्छा, नहीं लगाओ तो अच्छा, है ना। तो जाति प्रमाण, ये अनुभव प्रमाण पत्र का कोई महत्व नहीं है, आप लगा रहे हो तो अच्छा, नहीं लगा रहे हो तो अच्छा। अब आ जाइए भाई 9 नंबर, आईडी में मैं एक चीज कहना चाहूंगा, आधार कार्ड ये अनिवार्य है, इस आधार कार्ड ये अनिवार्य है, बाकी अलावा आपके पास कोई आईडी है नहीं है, कोई महत्व नहीं, समझ रहे हो। आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी आपकी आईडी नहीं लगेगी। फिर भी आपकी श्रद्धा है, फिर भी आपकी श्रद्धा है तो आप जो भी दूसरी आईडी लेके जाना चाहें तो ले जा सकते हैं, लेकिन आधार कार्ड 100% आपको चाहिए, आधार कार्ड 101% आपको आधार कार्ड जो है चाहिए, ध्यान रखें, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। तो ये 100% आपको आधार कार्ड चाहिए, आईडी में और कुछ नहीं लगेगा, है ना। बाकी आप लेके जाना चाहो वोटर आईडी, दूसरी चीजें, तो वो आपकी हेडेक है, आप लेके भी जा सकते हो ना। चलिए, जितने भी प्रमाण पत्र बता रहा हूं इनकी फोटोकॉपी लगेगी, ओरिजिनल का बंच अलग करके लेके जाना है और फोटोकॉपी अलग, इन सभी की 2 फोटोकॉपी लगेंगी, वो भी बताऊंगा। जितने भी ये आप लगा रहे हो, जितने भी ये सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट, ये जितने भी डॉक्यूमेंट आप लगाओगे उनकी 2 प्रतियां आपको लगानी है, उनको सेल्फ अटेस्टेड करना है। जितनी भी ये प्रति हैं इनको सेल्फ अटेस्टेड का मतलब है भैया खुद के साइन करने हैं, ठीक है। अब आ जाइए और अगला 10 नंबर पे आ जाइए। एक मैं कह रहा हूं एक डाउट क्लियर हो जाएगा, लाइक कर दें इसी बात पर, एक डाउट क्लियर हो जाएगा। अगला बताता हूं, चरित्र प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र में मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगा, आपकी जो लास्ट एजुकेशन है, एक तो लगेगा, एक आपके लगेगा लास्ट एजुकेशन का। अब आप बोलोगे गुरु जी लास्ट एजुकेशन तो हमने, किसी ने बीएससी कर रखी है, किसी ने बीएससी एग्रीकल्चर कर रखी है, किसी ने बीए कर रखी है, किसी ने कुछ कर रखा है, किसी ने एमएससी कर रखी है, किसी ने पीएचडी कर रखी है, तो किसी ने कुछ भी कर रखा हो। बहुत से विद्यार्थी 12th एग्रीकल्चर में है, अब 12th एग्रीकल्चर के बाद उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर छोड़ के बीए बायोलॉजी में एडमिशन ले लिया, तो भैया बीए बायोलॉजी के अलावा कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जहाँ की लास्ट एजुकेशन है उसका लाना है, चाहे आपने अनारधूर कुछ भी कर रखा हो, क्या लास्ट एजुकेशन का आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट लाना है, चाहे आपका कुछ भी चल रहा हो जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो या नहीं हो। मैं बोल रहा हूं चाहे वो डिग्री आपकी एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो या नहीं हो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका लास्ट एजुकेशन का लगेगा। जैसे मैं मेरी बात करूं, मैंने एमएससी की हुई है एसकेन जोबनेर से, तो मेरा लगेगा एसकेन जोबनेर का कैरेक्टर सर्टिफिकेट। एक और सर्टिफिकेट आपको बनवाना है, एक आपके विलेज में बनवाना है, एक आपके जो विलेज है, आप जहां भी रहते हो, आपका जो निवास है, जहां भी आपका परमानेंट निवास है, उस निवास पर किसी भी गजेटेड ऑफिसर से आप बनवा सकते हो, बनवाना है। बोले गुरु जी ये कैसे? देखो इसमें कुछ नहीं है, आप किसी भी बुक स्टोर पर जाना, किसी भी जो आपके नज़दीकी कोई बुक स्टोर हो
उस बुक स्टोर पर जाना, उनको बोलना कि सर चरित्र प्रमाण पत्र का वो फॉर्म सा दे दो। तो जो ये बुक स्टॉल वाला है वो चरित्र प्रमाण पत्र का आपको दे देगा फॉर्म, और फॉर्म को ले जाके उसको आप फिल कर लेना। और किसी भी आपके गांव में देखो आपके हो सकता है कोई पदाधिकारी हो जिसके पास मोहर की सुविधा हो, जैसे गांव में देखो गांव में कोई प्रिंसिपल है, आपके गांव में कोई वकील है या शहर में कोई वकील है, जो तुम्हें जानता हो बस उसका आप ले आना, ये आप ले आना। ठीक है, तो ये हो गया आपके चरित्र प्रमाण पत्र का। चलिए और आ जाएं भाई, अब देखते हैं, ये स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर आ जाइए अन्य प्रमाण पत्र जो हैं और देखते हैं भाई। चरित्र हो गया 11, अन्य प्रमाण पत्र सब बताऊंगा भाई, एक एक चीज। जब तक मैं ये ना बोल दूं तो भाई मेरी तरफ से क्लियर है, तब तक आपको ये नहीं सोचना है कि सर का पूरा हो गया, नहीं, अभी तक आपके एक एक डाउट को क्लियर करूंगा, निश्चिंत रहो। मेरे पास पूरी लिस्ट है, बच्चों के ही रिव्यू हैं, उनकी लिस्ट है पूरी, तो इसलिए सभी मैं डाउट पूरा करके लाया हूं। अन्य प्रमाण पत्र में कोई विवाहित है उसका चाहिए, कोई परित्यक्ता है उसको चाहिए, कोई महिला विधवा है उसका आपको लगेगा। इसके अलावा कोई उत्कृष्ट खिलाड़ी है ये आपको लगेगा। अब देखो कौन सा क्या वैलिड है नहीं है, ये अधीनस्थ बोर्ड वाले जाने। आपने यदि इनसे फॉर्म भरा है तो आपका ये वैलिड है नहीं है, ये अधीनस्थ बोर्ड जाने। मुझे नहीं पता कि आपने जिस बेस पर लगाया वो वैलिड है नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ यदि आपने इस बेस पर लगाया ये सब चाहिए। यदि आप कोई भूतपूर्व सैनिक हैं तब आपका जो है ये लगेगा। इसके अलावा कोई जो है विशेष योग्यजन है तो विशेष योग्यजन आपका लगेगा, विशेष योग्यजन ये आपका लगेगा। कुछ भी जो भी आपने प्रमाण पत्र लगाया ये। अब एक बड़ा सवाल है, कई विद्यार्थी बोलते हैं कि अविवाहित का प्रमाण पत्र लगेगा क्या? अरे बावलो कुछ नहीं लगेगा, आप अविवाहित हो इसका कुछ नहीं लगेगा, अविवाहित का कुछ भी आपको नहीं बनवाना है, हाँ वैसे ही लिख देना अविवाहित है। एक और चीज, यदि जब फॉर्म भरते टाइम किसी का विवाह नहीं हुआ था, लेकिन अभी देखो बहुत सारे विवाह हो गए इस बीच, तो आप चाहो तो विवाह का सर्टिफिकेट बनवा के अभी स्टेनोग्राफी फॉर्म के साथ लगा सकते हो, फॉर्म में करेक्शन कराने की ज़रूरत नहीं है। आप सोचो कि सर पहले हमारा विवाह नहीं हुआ था लेकिन अभी हमारा विवाह हो चुका है, तो भैया आपका विवाह हो गया तो विवाहित का सर्टिफिकेट बनवा लो और उसको स्टेनोग्राफी फॉर्म है जो विस्तृत आवेदन फॉर्म है उसके साथ अटैच कर दो, आपको करेक्शन कराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप सोचो कि बोर्ड में जाओ करेक्शन कराओ। और दूसरी बात, एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, यदि किसी भी विद्यार्थी को कोई भी करेक्शन कराना तो जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो उस दिन भी आप डॉक्यूमेंट करेक्शन करा सकते हो बोर्ड में। देखो एक और बता दूं, सब बताऊंगा मैं, पता भी बताऊंगा। पता आपका रारी दुर्गापुरा जहां अधीनस्थ बोर्ड है, जहां से आपका ये एग्जाम कंडक्ट होता है, उसके साइड में जस्ट साइड में एक बिल्डिंग है, वहां पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जस्ट साइड में अधीनस्थ बोर्ड है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है, वहां आप चेंज करा सकते हो और साइड वाली बिल्डिंग में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आगे बढ़ते हैं भाई, इनकम सर्टिफिकेट पे आते हैं। इनकम सर्टिफिकेट, इसमें जिसने 2.5 लाख से कम आय बताई है, जिसने फॉर्म भरते टाइम 2.5 लाख से आय कम बताई है, उसको ये इनकम सर्टिफिकेट लगेगा और किसी को नहीं लगेगा। जिसने 2.5 लाख से आय कम बताई है फॉर्म भरते समय, केवल उसको ये लगेगा। चलिए, है ना भाई, जिसने 2.5 लाख से कम आय बताई है उसको ये इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है, अब इसमें एक और चीज सुने, इसमें एक और चीज है कि जो इनकम सर्टिफिकेट है कई पिता का नाम का बनता है, पिता के नाम का बनेगा, ये ध्यान रखें, पिता के नाम का बनेगा, है ना। चाहे वो
विवाहित महिला भी हो, विवाहित महिला को भी, ये ध्यान रखना, विवाहित महिला को भी पिता के नाम से बनवाना है, पिता के नाम से बनवाना है। जो विवाहित महिला है उसको भी पिता के नाम से 4 पेज वाला, है ना, 4 पेज वाला आपके तहसील लेवल पर कहीं बन जाएगा, 4 पेज वाला आपको ये इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है। ठीक है भाई, ये ध्यान रखें। किसी का राशन कार्ड अलग है तो वो आपके नाम पर भी बना सकते हो। यदि पिता से काफ़ी लोग जो अलग हो चुके हैं, सर जाति प्रमाण पत्र EWS का होता ही नहीं है, कुछ तो होता होगा EWS का। भाई आपको कैसे स्पेसिफाई करेंगे कि आप EWS में हो, या तो आपके, तो जो भी स्पेसिफाई करने का साधन है उसको आप लेके जाएं, है ना, ध्यान रखें भाई। एक विद्यार्थी काफ़ी देर से परेशान हो रहा है, इतना तो कॉमन सेंस आपके होना चाहिए भाई, है ना, ध्यान रखें। चलिए आगे बात करते हैं। ये हो गया इनकम सर्टिफिकेट। ध्यान रखें, जिसने 2.5 लाख से कम आय बताई है केवल उसका लगेगा। और आप सोचो कि इनकम सर्टिफिकेट कम लगाने से रिजर्वेशन का कोई महत्व है? कोई महत्व नहीं है। आप सोचो आपको रिजर्वेशन मिलेगा, कुछ नहीं। लाइक कर दो जल्दी से। हाँ, ऑनलाइन ऑफलाइन सभी करवा रहे हैं, सभी करवा रहे हैं भाई, टेंशन नहीं लें। राशन कार्ड नहीं ले जाना, राशन कार्ड की जरूरत नहीं है, कहीं नहीं लिखा है राशन कार्ड। आप मूल निवास, यदि कुछ भी आपके पास नहीं है तो राशन कार्ड में ये भाई मूल निवास की जगह काम आ जाता है राशन कार्ड, बाकी कुछ काम नहीं आता। चलिए भाई आगे बढ़े। ये हो गया 13। उसके बाद आ जाओ एप्रेन स्टूडेंट का। और हाँ, एक इसमें एक और चीज़ है, मैं एक और चीज़ बता देता हूँ भाई। 14 नंबर बता देता हूँ। इसमें एक चीज़ याद रखना, अटेस्टेशन फॉर्म, जो आपका विस्तृत आवेदन फॉर्म है, फॉर्म के साथ एक देखना, आप विस्तृत आवेदन फॉर्म जब भरोगे तब उसके नीचे देखो, आप नीचे एक अटेस्टेशन जो है ये फॉर्म होगा भाई, जो है अटेस्टेशन फॉर्म, ये जो है फॉर्म भरना है, फॉर्म भी भरना है। ये पुलिस वेरिफिकेशन वाला है ना, ये भरना है, आपको नहीं कराना है। ये अटेस्टेशन फॉर्म आपको केवल भरना है और इस पर गजेटेड जो ऑफिसर होते हैं उनके आपको इसमें साइन कराने, जो आपको जानता हो उसके साइन कराने इस पर अटेस्टेशन फॉर्म पर। आपको पुलिस के पास नहीं जाना कि वेरिफिकेशन कर दो साहब, लो नहीं, अभी नहीं जाना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर अभी पुलिस के पास नहीं जाना तो वेरिफिकेशन कर दो, नहीं। अभी तो केवल आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बाद में जाने की जरूरत पड़ती है जब एक गुना में आ जाता है, तब आपको बोला जाता है कि भाई आप करा के दो। समझ रहे हो? लाइट कर दें भाई, लाइट बहुत कम है, लाइट कर दीजिए जल्दी से, आगे तभी बताऊंगा मैं। ये हो गया। देखो आपके विस्तृत आवेदन, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, BSc एग्रीकल्चर, पोस्टल ऑर्डर हो गया 100 रुपये का, मूल्यवान, जाति प्रमाण, अनुभव आपको जरूरत नहीं है, ID में आधार कार्ड हो गया, चरित्र प्रमाण पत्र 2 प्रकार के हो गए, लास्ट एजुकेशन और सरकारी अधिकारी का। अन्य प्रमाण पत्र में विवाहित, परित्यजा, विधवा, उत्तरदर्श खिलाड़ी, भूतपूर्व सैनिक, विशेष योग्यजन हो गए। अटेस्टेशन फॉर्म हो गया। जो अविवाहित है उसको कुछ बनवाना नहीं है। एप्रेन स्टूडेंट का मैं बता चुका हूँ कि जो एप्रेन स्टूडेंट है उसको प्रपत्र नंबर 3 भरना है, जो आपके डीन या जो भी आप कॉलेज में वहाँ से आपको भरवाना है। अब एक इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण लाइन है वो मैं लिख देता हूँ, सभी डॉक्यूमेंट्स की 2 फोटोकॉपी, सभी डॉक्यूमेंट्स की 2 फोटोकॉपी करवानी है ना, 2 फोटोकॉपी करवानी। आप 3 ही करवाना, मैं बोल रहा हूँ आप 3 करवाना, क्योंकि मुझे पता है कुछ लोग बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, तो आप कम से कम 3 करवाओ, है ना। वहां पर तो 2 ही चाहिए, आप 3 करवाओ। आप विस्तृत आवेदन फॉर्म की भी 3 कॉपी करवाओ। सभी डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी करवानी है जिस पर स्वयं द्वारा हस्ताक्षर करने हैं, स्वयं द्वारा क्या करने हैं, हस्ताक्षर करने हैं। ठीक है भाई, जिस पर आपको स्वयं द्वारा क्या करने हैं, हस्ताक्षर करने हैं, यानी कि इसको हम कहते हैं सेल्फ अटेस्टेड। कई विद्यार्थी सोच रहे होंगे सेल्फ अटेस्टेड क्या चीज़ है, तो यही स्वयं के हस्ताक्षर करने हैं। इन सभी डॉक्यूमेंट की 2 फोटोकॉपी करानी है, अलग अलग जो है सेट बनाने हैं,
तो ये आपके जो हैं डॉक्यूमेंट होते हैं। फिर भी है ना, अब इसमें ये याद रखें। अब एक सबसे वेरी इंपॉर्टेंट जो लास्ट बच गया है आपका, वो है कोरोना रिपोर्ट। सबसे मेन चीज ये है जो अभी तक आपको शायद नहीं पता हो, कोविड-19 इसमें आपका जो आपका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो फॉर्म आया है, किसका फॉर्म आया है, अभी जो आपका डीवी का जो एक फॉर्म आया होगा आपके पास, आप देखना, जिसमें डीवी का जो रोल नंबर है उसमें आप देखना भाई, ठीक है। पुलिस वेरिफिकेशन अभी कुछ नहीं कराना है आपको, पुलिस वेरिफिकेशन आपको नहीं कराना भाई देवता, अभी यही तो बोला, आपको केवल भर के लेके जाना है, आपके किसी प्रिंसिपल, आपके किसी गांव से आप करा लेना। एक मीना जी ऑफिशियल बोल रहे हैं, अरे दादा बेटा अगली भर्ती जो है जो सुपरवाइजर है वो पीएचडी से भी ऊपर कौन सा होता है। देखो अगली भर्ती में बता दूं, यदि कोई कॉलेज का डीन होगा या वाइस चांसलर होगा, वही अगली भर्ती सुपरवाइजर की दे सकता है, वही वैलिड है। अब आप देख लो डीन हो या वाइस चांसलर हो, वही वैलिड रहेगा, है ना, 12th वाला वैलिड नहीं रहेगा। क्या कॉमन सेंस जैसी बातें कर रहे है ना। चलिए इसको पीएचडी पे करवा दो आप, है ना, सुपरवाइजर को पीएचडी पे ले जाओ आप, है ना, 12th बेस पे हो रही वो बावले रहेंगे। चलो आ जाओ, अब इसमें देखो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ सुनो, इसमें लिखा है कोरोना जो रिपोर्ट होगी ये आपको जो आरटीपीसीआर इसका भी मैं सॉल्यूशन बताऊंगा, निश्चिंत रहो, मैं बैठा हूं, आप टेंशन मत लो, इसका भी मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो, इसकी भी व्यवस्था मैं करूंगा आपके लिए। जयपुर में मैं इसकी भी व्यवस्था करूंगा आपकी जांचों की, निश्चिंत रहो, आपकी जांच होंगी, 1 दिन पहले मैं आपकी जांच करवाऊंगा, 1 दिन पहले आप आ जाएं, यदि आपके पास व्यवस्था नहीं हो रही है तब। अब सुने भाई, ये आरटीपीसीआर आपको जांच रिपोर्ट करानी है, और ये इसमें मानिए 72 घंटे पूर्व। तो देखो इसमें ये है कि इस जांच में क्या होता है, जांच में आपके माउथ से सलाइवा लिया जाता है, और आपके कम से कम रिपोर्ट आने में 2 या 3 दिन का आपके समय लगता है, रिपोर्ट आने में 2 या 3 दिन का समय लगता है, फिर भी अधीनस्थ बोर्ड ने लिखा है 72 घंटे, इसका मतलब 3 दिन शायद, है ना, देख लेना कैलकुलेशन कम आती है, तो ये है ना, समझ लो 3 दिन, फिर भी कोई इश्यू नहीं है। आपको क्या करना है, यदि आपको फिर भी जब आपका जिस दिन डॉक्यूमेंट हो, आपको क्या है, मेरे नंबर पर आपको जिस दिन आपको दिक्कत आए उस दिन मेरे नंबर पर आपको जो है कॉल कर लेना, तो कोशिश करूँगा कि मैं आपके लिए ये सारी सुविधाएं भी करा देता हूँ, ठीक है भाई। हो सकता है कि ये कैंप के तौर पर भी जो है मैं आपकी रिपोर्टें प्रस्तुत करवाऊँ, ये कैंप लगवा के हो सकता है, और बाकी यदि आप आपके नज़दीकी में कहाँ से करा सकते हो वो मैं बता देता हूँ। आपका कोई नज़दीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ से आप करा सकते हो, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, जिला अस्पताल है, इवन राज्य में कहीं भी किसी भी जगह आप ये कोरोना की जांच करा सकते हो। और एक और चीज़, जब कोरोना की जांच आप कराने जाओ तो मोबाइल नंबर अच्छे से देना, क्योंकि मोबाइल नंबर पर आपकी पीडीएफ आ जाती है, मोबाइल नंबर पर रिपोर्ट आ जाती है, उस रिपोर्ट से आप पीडीएफ डाउनलोड करके किसी भी, सोचो आप जैसलमेर से आए और जैसलमेर में आपने कोरोना का जांच कराई, अब कोरोना की जांच करा के आप जैसलमेर में से जयपुर आ गए, तो जो आपकी रिपोर्ट है वो आपके मोबाइल नंबर पर आ जाएगी, इसलिए मोबाइल नंबर अच्छे से आपको देके आना है। फिर भी कोई दिक्कत आए तो भैया 1 दिन पहले, जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से 1 दिन पहले आप जयपुर आ जाना और मुझसे संपर्क कर लेना या मुझे टेक्स्ट मैसेज कर देना, तो मैं आपकी ये जांच करवा दूंगा, है ना, ये ध्यान रखें भाई, ठीक है। आपकी ये जांच इमरजेंसी सेंटर में मैं करवा दूंगा भाई, ज़्यादा दिक्कत आती है तो, है ना, कोशिश करें आप नज़दीकी कहीं भी इसकी आप जो है जांच करवा के आएँ भाई, ध्यान रखें। तो ये मेरी तरफ से जो है सूचनाएं थी जो मैंने आपको कंप्लीट दे दी। अब आपके जो सवाल हैं ये ध्यान रखें भाई, अब आपके जो सवाल हैं उनका मैं जवाब दूंगा, मेरी तरफ से पूरी सूचना कंप्लीट है। यदि किसी विद्यार्थी के पास नहीं है तो एक एफिडेविट बनवा ले जा, यदि आपके डॉक्यूमेंट में किसी की भी कमी है, डॉक्यूमेंट में किसी की कमी है तो बनवा के ले जाना,
ले जाना, है ना। यदि आपके एफिडेविट में कोई कमी है फिर भी आप जो है, यदि तो सॉरी डॉक्यूमेंट में कोई कमी है तो आप एफिडेविट बनवा के ले जाना, ध्यान रखें भाई, है ना। तो 50-100 रुपये का जो है लाइक कर दे भाई, एक बार लाइक कर दें, लाइव ज़्यादा है लाइक कर दें। चरित्र प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी भी लगी, हाँ लगेगी ना यार, 2 फोटोकॉपी सबकी लगी नहीं मेरे दादा, क्या यार मैंने बता दिया उसके बाद भी 2 फोटोकॉपी लगेंगी, है ना। डिवोर्सी का लगेगा भाई, डिवोर्सी का जो भी है। अब कट ऑफ के बारे में नहीं पता भाई, है ना, ठीक है। देखो श्रीकांत त्यागी, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन विद्यार्थी ने किया है। देखो जो आपका फॉर्म भरा गया था, फॉर्म जो भरा गया था उसको भूल जाओ, आपने जो अधीनस्थ बोर्ड के टाइम पर जो फॉर्म भरा था उसको भूल जाओ, अब उसका कोई महत्व नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं है। एक और चीज बता दूं, यहां पर मैं भूल गया बताना, क्या भूल गया मैं बताता हूं। कोशिश करना आप आपका एडमिट कार्ड, यदि आपके पास एडमिट कार्ड हो तो एडमिट कार्ड, यदि आपके पास कार्बन कॉपी, यदि एडमिट कार्ड ना हो तो कार्बन कॉपी होगी टेस्ट पेपर की ये, या आपके पास कार्बन कॉपी नहीं हो तो स्कोर कार्ड ले जाना भाई, स्कोर कार्ड आपको लेके जाना है, स्कोर कार्ड भी लेके जाना है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैं बताना भूल गया, क्षमा चाहता हूं, लेके जाना है। आपका जो एडमिट कार्ड हो तो एडमिट कार्ड ले जाओ, नहीं है कोई बात नहीं, कार्बन कॉपी होगी नहीं है कोई बात नहीं, अभी हाल फिलहाल स्कोर कार्ड आए हैं, ये स्कोर कार्ड ले जाओ, है ना, तो ये आप ले जाओ। दूसरा एक और चीज आपको लेके जानी है, जो आपने फॉर्म भरा था उसकी यदि आपके पास उसकी कॉपी, फॉर्म भरा था उसकी कॉपी भी लेके जानी है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखें। ये 2 चीज जो मैं बताना भूल गया, फिर से मैं बोल रहा हूं आपको, इन सब की आपको जो है फॉर्म जो भरा था उसकी फोटोकॉपी और जो स्कोर कार्ड जो भी आपके हैं इनकी फोटोकॉपी भी आपको जितना आपके पास हो सके वो लेके जाना है। अब कई विद्यार्थियों के पास फॉर्म नहीं है, कई विद्यार्थी सोचेंगे कि सर हमारे पास जो फॉर्म है, जो एप्लीकेशन जो फॉर्म है ये आपको लेके जाना जो आपने भरा था। अब एप्लीकेशन फॉर्म इसकी आपको फोटोकॉपी 2 फोटोकॉपी लगेंगी, ये एप्लीकेशन फॉर्म आपके कहाँ मिलेगा, एसएसओ आईडी पे ओपन करो और वहां पर आप देखिए एप्लीकेशन फॉर्म आपको वहां मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करो एसएसओ आईडी से, और ये भी आपके एप्लीकेशन फॉर्म भी दो प्रतियां एप्लीकेशन फॉर्म की आपके लगेंगी, ध्यान रखें। और 2 प्रतियां आपके एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड भी आप निकलवा के लेके जाना भाई, स्कोर कार्ड की भी वो प्रति मान लेते हैं कभी कभी, ये भी आपके जो है निकलवा के ले जाना भाई, 2 प्रतियां, ठीक है। चलिए लाइक कर दें भाई, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें भाई। बीएससी लास्ट ईयर चल रहा है तो क्या करें फॉर्म में, मुझे नहीं पता भाई क्या करें आप, है ना, कुछ भी कीजिए, है ना। लास्ट में मैं बता चुका हूँ बीएससी एग्रीकल्चर वालों को, आप वीडियो को रिवाइंड करके देखो, जो चीज़ बता चुका हूँ उसका जवाब नहीं दूंगा। मेरे फॉर्म में पापा के नाम में स्पेस में बेटा कुछ भी नहीं कराना है ना बालचंद, पूनम कुछ नहीं कराना आपको, टेंशन मत लो, आपने निश्चिंत रहो, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। अधीनस्थ बोर्ड आप भैया, एक और चीज बता दूं, यदि आप एब्सेंट होते हैं एब्सेंट होते हैं, अगर आप डीबी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आप एब्सेंट होते हैं तो कोई बात नहीं, बोर्ड फिर से आपको बुलाएगा, बोर्ड फिर से जो डॉक्यूमेंट आपके बच जाएंगे फिर से आपको बोर्ड बुलाएगा, ठीक है। और फिर भी यदि किसी का दिन मिस हो जाए, यदि आपका सोचो किसी का 9 को है, किसी का 13 को है, अगर आपका दिन भी मिस हो जाए तो अगले दिन अगला जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उस दिन चले जाना, उस दिन जाके जमा करा के आ जाना ऐसे टेंशन मत लो, बोर्ड समय देता है, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं हो तब भी बोर्ड समय देता है, एफिडेविट बनवा ले जाओ तब भी समय देता है ना, एडमिट कार्ड नहीं है तो कुछ तो होगा वो ले जाओ, ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म ले जाओ, बोर्ड समय देता है, एब्सेंट हो जाते हो तो भी आपको बुलाएगा कि गुरुजी आप एब्सेंट हो आ जाओ, रोल नंबर वाला लिखता है कि ये रोल नंबर एब्सेंट है, तो आपके डॉक्यूमेंट यदि आपको दोबारा से समय दिया जाता है तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। मेरे कितने नंबर हैं करण यादव,
पब्लिकली नहीं बताऊंगा मेरे नंबर कितने। मेरा ये मैं बता देता हूँ, मेरा डीवी 13 तारीख को है, 13 दिसंबर को मेरा डीवी है भाई। बाकी जब जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, मैं हर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर रहूँगा वहाँ, निश्चिंत रहो। आपकी हेल्प करने के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर भी मैं उपस्थित रहूँगा, ये आप निश्चिंत रहें। चलिए, स्पोर्ट्स कोटे की 8 गुना, कट ऑफ का नहीं पता मुझे। कुलदीप मीणा, कोर्ट में जो रिट लगी है भाई, कोर्ट में अभी तक कोई रिट का अभी तक कोई वो नहीं आया है। जहाँ तक है एक एक्स सर्विसमैन तो को इनकम सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत है क्या? नहीं है, एक्स सर्विसमैन को इनकम सर्टिफिकेट जिसने 2.5 लाख से कम बताई है, ये तो सुनते हो नहीं हो, जिसने 2.5 लाख रुपए से आय कम बताई है उसको सबको सर्टिफिकेट देने की जरूरत है, जिसने फॉर्म भरते समय 2.5 लाख रुपए से आय कम बताई है। ठीक है, फॉर्म भरते समय आपने अपने आप को बताया कि भैया मैं सबसे बड़ा गरीब हूं, उसको चाहिए, है ना, जिसने फॉर्म की फीस बचाने के लिए ऐसा किया है। अब फॉर्म की फीस बचाने के चक्कर में 200-250 रुपये उसके बनवाने में लग जाते हैं, है ना। इतना दिमाग नहीं रहता है, हर कोई ये सोचता है अरे यार 2.5 लाख से आय कम बता दो, रिजर्वेशन मिल जाएगा अपने। बाहुल्य रिजर्वेशन थोड़ी हो। हाँ, चलो, डिलीट क्वेश्चन का नंबर ऐड हुए हैं, डिलीट क्या क्यों नहीं हुए भाई, डिलीट किए। JRF प्लांट फिजियोलॉजी फ्रॉम IRH चूज करूं या एग्रीकल्चर सुपरवाइजर? JRF प्लांट फिजियोलॉजी फ्रॉम IRH चूज करो भाई। यदि आप मेरे से पूछ रहे हो तो मैं आपकी जगह होता तो मैं IRI चूज करता, ये पक्की बात है। फॉर्म में करेक्शन हो जाए, कहाँ जरूरत कहाँ है विशाल पाटीदार, फॉर्म में करेक्शन करना है तो मैं एक और चीज़ बता दूं भाई, आपको फॉर्म में करेक्शन करना है। फॉर्म में जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें आप फिर भी आपकी बहुत श्रद्धा भक्ति जोर मार रही है, करेक्शन करना है ना, तो भैया बोर्ड कार्यालय आओ, जो है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जो कहाँ पर है, दुर्गापुरा में स्थित है। इस दुर्गापुरा में ही आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, जहां पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है वहीं आप लोकेशन सर्च करना, आप लोकेशन गूगल में सर्च करना राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जहां पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है, जहां पर RSSB है, उसके साइड में ही एक बिल्डिंग है, वहां पर आपके क्या होंगे, DV होंगे। तो इसलिए लोकेशन के लिए मैं बता दूं, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड सर्च करना, लोकेशन आ जाएगी, पहुंच जाना कहाँ पर है, दुर्गापुरा में है। और दुर्गापुरा फिर भी तुम्हारे ज़्यादा दिक्कत सर्च करने में आए तो आप सर्च करना रारी जयपुर। इस रारी जयपुर में ही इसकी एक बिल्डिंग है जिसमें अधीनस्थ बोर्ड ने किराए से ली हुई है। रारी राजस्थान एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, हमारे जो एग्रीकल्चर का रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसकी एक बिल्डिंग है जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को लीज पे दी हुई है। उसमें राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की मतलब कार्यालय चलता है, उसके साइड में बिल्डिंग है, वहाँ आ जाना भाई, वहाँ पर आपके DV होंगे। लाइक कर दें तभी बताऊंगा मैं अगले ऑप्शन। न्यू आंसर की पहले ही आ गई थी, एक क्वेश्चन में चेंजेज आया था और बाकी टीमें जो है अभी तक नहीं आई, और कोई अपडेट हो रही जरूर दी जाएगी, है ना। न्यू आंसर की जो आ गई थी पहले ही एक क्वेश्चन चेंज हो गया था, 4 डिलीट हो गए थे। 12th लेवल पर AG सुपरवाइजर का फॉर्म भरा है तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट स्कूल का बनवाना है। अरे चंचल गुप्ता, अभी तो बताया लास्ट एजुकेशन। अब लास्ट एजुकेशन आपने अनार दूर कुछ भी पढ़ी हो, लास्ट एजुकेशन चाहे आपने BSc की हो, PhD की हो, MSc की हो, या आपने जो है कुछ भी XYZ किसी भी इंस्टीट्यूशन में पढ़े हो आप, है ना, किसी ने वेटनरी की हो तो वेटनरी का लगेगा, किसी ने जो भी लास्ट एजुकेशन, और फिर भी लास्ट एजुकेशन का नहीं मिले तो किसी भी एजुकेशन का लगा देना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, किसी भी एजुकेशन का लगा, ज़्यादा नहीं है तो आपके गांव में जो है बनवा के ले आना, गांव में किसी रजिस्टर्ड ऑफिसर से बनवा के ले आना, कोई दिक्कत नहीं है। और बोलो, ठीक है, लाइक कर दे भाई, जो है चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। 12th का सर्टिफिकेट चलेगा, कॉलेज प्राइवेट से करिए, आर्ट्स से, यदि आर्ट्स कॉलेज का मिल जाता है तो आर्ट्स कॉलेज से ले आओ, यदि आपकी कंप्लीट हो चुकी है, और नहीं तो आप 12th का लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। और बोलो,
चलिए, हाँ चरित्र भाई 8 बार बनता है, पुराना ही चलेगा, नया नहीं बनता है चरित्र, 8 बार देते हैं संस्थान, 8 बार देता है चरित्र सर्टिफिकेट। हाँ बाद में कोई आपका परिचित हो तो दे दे, बाकी 8 ही बार देता है संस्थान तो, है ना। नहीं लिया हो तो ले लेना, पेमेंट होने की जरूरत नहीं है। 2 रुपये का वहाँ से दुकान से, जो किताब कॉपी वाली जो दुकान होती है वहाँ से 2 रुपये का लाना और बनवा लेना किसी भी गजेटेड ऑफिसर से जो आपको जानता हो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा के ले आना। और ज़्यादा दिक्कत आए, कोई भी डॉक्यूमेंट की कमी है तो मैं बता चुका हूँ, एफिडेविट लगवा लेना, एफिडेविट बनवा के ले जाना, साहब ये डॉक्यूमेंट की कमी है, 7 दिन की मोहलत दे तो वो दे देंगे। और बोलो, ऐसे लोड मत लो। सर मेरी भी बीएससी एग्रीकल्चर कंप्लीट नहीं हुई है, चरित्र प्रमाण पत्र स्कूल का लगा दूं? हाँ तो स्कूल का लगेगा भैया, लास्ट एजुकेशन का मतलब है जो कंप्लीट हो चुकी है तभी मिलता है। कॉमन सेंस नाम की कोई चीज़ ही नहीं है कई लोगों में, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट तभी मिलता है, बीच में थोड़ी देते हैं, जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो तब देते हैं। लास्ट एजुकेशन जो कंप्लीटेड लास्ट एजुकेशन है वो। नेक्स्ट वैकेंसी अभी बताएंगे, मार्च में बताएंगे, तैयारी कर लो। एजे चौधरी, अच्छा इसमें सुनो, एक और चीज़ में थोड़ा सा अभी सूचना मिल रही है, जहाँ तक है बोर्ड ने इस पर केविट लिया हुआ है, आई थिंक सो, मैं इसमें श्योर नहीं हूँ। देखो मैं पहले बता दूं, मैं इसमें श्योर नहीं हूँ, लेकिन हो सकता है कि इस भर्ती पर बोर्ड ने केविट लेके रखा हो। केविट कहते हैं, क्या कहते हैं, जो भी आपके भाषा में कहते हैं, लेकिन उसको मैं नॉर्मल भाषा में समझा देता हूँ कि जो केविट कोविड जो भी होता है उसमें क्या होता है कि आप भर्ती पर स्टे नहीं लगा सकते हो। जो बोर्ड ने यदि पहले ही लेके रखा हुआ, आई थिंक सो, है ना, तो उस पर क्या भर्ती पे स्टे नहीं आ सकता, भर्ती की प्रोसेस चलती रहती है, कोर्ट में केस चलता रहता है, लेकिन भर्ती पर स्टे नहीं आता है, भर्ती की प्रोसेस चलती रहती है, वो होता है शायद केविट कोविड जो भी है। विस्तृत आवेदन फॉर्म सह परिनिरीक्षण पत्र अधीनस्थ बोर्ड की वेबसाइट पर कैंडिडेट कॉर्नर पर न्यू स्टूडेंट फॉर्म के नाम से बनेगा, जिसकी 2 प्रतियां आपको बोर्ड में लेके जानी है, जो स्वयं द्वारा भरनी है। दोनों प्रतियां स्वयं के द्वारा भरनी है, ऐसा नहीं कि आपने एक भर दी और दूसरी फोटोकॉपी करा ली। कोशिश करना 3 फोटोकॉपी करा लो, जिसमें आप 1 रफ वर्क के लिए और 2 आप परफेक्ट वे में। 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लगेगा जो आपके पोस्ट ऑफिस से मिलेगा, जो सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के नाम पर 10th की मार्कशीट 12th की मार्कशीट बीएससी एग्रीकल्चर बेस पर जो भी है। यदि कोई विद्यार्थी एप्रियन विद्यार्थी है बीएससी का और विस्तृत आवेदन फॉर्म में एक प्रपत्र नंबर 3 है जो प्रमाणित करवा के आपको लाना है कॉलेज के डीन से। यदि कोई विद्यार्थी जो एप्रियन में है उसको विस्तृत आवेदन फॉर्म में एक प्रपत्र नंबर 3 है उसको प्रमाणित करके लाना है डीन से। मूल्यवास की बात करें, नया हो पुराना हो सब वैलिड है। विवाहित महिला का मूल्यवास, पति का नाम पिता का नाम, ये पति के नाम का और पिता के नाम का कोई भी हो चलेगा। जाति प्रमाण पत्र पिता के नाम के चलेगा, चाहे वो महिला क्यों ना हो, महिला हो विवाहित, कैसी भी विवाहित महिला हो अविवाहित हो तो कोई भी हो, सबका पिता के नाम पर जाति प्रमाण पत्र चलेगा। ओबीसी वालों को 6 महीने पुराना, ईडब्ल्यूएस वालों को यदि बन रहा है तो बनवाना है, बाकी आप देख लेना। और अदर कैटेगरी है उनको नया बनवाने की जरूरत नहीं है, पुराना आपका वैलिड है। आगे बात करें, ये ओबीसी क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर वाले देख लेना। एफिडेविट, यदि कोई इसी डॉक्यूमेंट में कमी है तो आप एफिडेविट लगा सकते हो। इसके अलावा एडमिट कार्ड, कार्बन कॉपी, स्कोर कार्ड, ये भी आप इसकी भी कॉपी निकलवा लेना। एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपका एप्लीकेशन आपने अधीनस्थ बोर्ड की वेबसाइट पर भरा था उसकी भी फोटोकॉपी आप 2 लगा लेना, ये ध्यान रखें भाई, है ना। और बाकी इसमें जो भी आपके फॉर्म में करेक्शन करना है, जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो उससे जस्ट पहले आप फॉर्म में करेक्शन करवा सकते हो, वहीं आप जाके RSCIT कोई जरूरी नहीं है RSCIT, ठीक है। हाँ आ जाइए भाई, कोई एब्सेंट है तो बोर्ड फिर से आपको समय देगा, कोई एब्सेंट है तो बोर्ड फिर से समय देगा। अनुभव प्रमाण पत्र कोई जरूरी नहीं है, आईडी आधार लगेगा। चरित्र प्रमाण पत्र 2 बनेंगे, लास्ट एजुकेशन का और आपके विलेज में किसी गजेटेड ऑफिसर का। अन्य प्रमाण पत्र में आप जो भी हैं, अविवाहित को कुछ बनवाना नहीं है। इनकम सर्टिफिकेट उसका लगेगा जिसने 2.5 लाख रुपए से आय कम बताई है फॉर्म में, और दूसरा 4 पेज वाला बनवाना है और पिता के नाम पर का बनवाना है, चाहे वो विवाहित महिला क्यों ना हो उसको भी पिता के नाम पर बनवाना है। विस्तृत आवेदन फॉर्म के साथ एक अटेस्टेशन फॉर्म है जो आपके लास्ट में देके रखा होगा, उसको आपको, अरे मेरे दादा निखिल नहीं है RSCIT जरूरत होती तो बता देता, नहीं है, बावला हो रहा है। चलो
इसके अलावा सभी डॉक्यूमेंट्स की 2 फोटोकॉपी आपको लेके जानी है, जो स्वयं द्वारा हस्ताक्षर आपको करना है, सेल्फ अटेस्टेड आपको करना है। कोरोना रिपोर्ट, ये ध्यान रखना, अभी लेटेस्ट में एक क्लॉज उन्होंने दिया है कि कोरोना रिपोर्ट के बारे में कहा है, तो वो आपको बनवानी है। और फिर भी यदि कोई विद्यार्थी जयपुर में आ जाता है, मुझे संपर्क कर लेना, व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना, टेक्स्ट मैसेज कर लेना, जो भी है। अगर मैं कॉल नहीं उठाऊं तो मुझे आप टेक्स्ट मैसेज कर लेना। कोरोना रिपोर्ट आपकी मैं बनवा दूंगा, निश्चिंत रहें। आपकी जो टेस्ट है वो मैं करवा दूंगा, 1 दिन पहले ही आपको आना है जयपुर में। फिर भी कोई जयपुर का विद्यार्थी है तो आपकी जो है ये रिपोर्ट मैं बनवा दूंगा, ठीक है भाई। मतलब हॉस्पिटल आपको जो है करवा दिया जाएगा, निश्चिंत रहो आप, ये है ना। क्योंकि अब तो इसमें क्योंकि 2-3 दिन का समय लगता है, तो मैंने बात की है, तो मैंने एप्लीकेशन दी हुई है अभी कि हमारे विद्यार्थियों का भी अपने को करना है ना। तो हो सकता है, देखो अगर अप्रूवल मिल जाता है तो ठीक है, जहाँ तक मिल ही जाएगा, है ना। ये RT-PCR फाइल है जो आपके मोबाइल नंबर पे आती है। सेक्रेटरी से बनाया हुआ कैरेक्टर सर्टिफिकेट चलेगा क्या? हाँ चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सेक्रेटरी से चल जाएगा, इतना लोड क्यों ले रहे हो। अरे किसी से भी बनवा लो, सब चल जाएगा। पिन कोड थे अब चेंज हो गए हैं, तो सिक्योरिटी फॉर्म में कौन से डालूं? सिक्योरिटी फॉर्म में भैया नया सिक्योरिटी फॉर्म में सब कुछ आपको करेक्ट लिखना है, जो भी है वर्तमान में जो भी चीज़ है, एक सावधानी से। 100 रुपये के 2 लेने पड़ेंगे या दोनों फॉर्म में लगाने के लिए? अरे एक ही लगेगा, पोस्टल ऑर्डर एक ही लगेगा, ओनली सिंगल। बाकी आपकी श्रद्धा भक्ति ज़्यादा है, 100 रुपये हैं तो ले लो, दूसरा नहीं तो मुझे दे दो। मैंने आवेदन हेमा कलाल से किया और है टाइम, मित्र वाले ने इन्ना फॉर्म। विजय मीणा, गवर्नमेंट जॉब में पापा कोई बात नहीं बेटा, आप जो है अधनस्थ बोर्ड जाओ, अधनस्थ बोर्ड में चेंज करवा लो। जो साहब गलती से हमारे ये लग गया था, और इनकम सर्टिफिकेट का जो साहब हमारे गलती से लग गया 2.5 लाख से कम, मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब में, आप इसको चेंज करो। 300 रुपये 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर ले। हाँ एक और चीज़ बताना भूल गया मैं भैया, आपको कोई भी करेक्शन कराना है, तो भैया आप जो है 10 रुपये का, ये जितने करेक्शन आपको कराने 10 रुपये के पोस्टल ऑर्डर लेके जाना, 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर ये भी लेके जाना, 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लेके जाना। इसके अलावा इसके बिना वहाँ पोस्टल ऑर्डर नहीं मिलता है, ध्यान रखना। ये आपको लेके जाना, कोई किसी को करेक्शन कराने तो 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर एडवांस में लेके जाना। वहाँ नहीं मिलेगा तो मैं अधनस्थ बोर्ड में घूमते फिरोगे। आपके नज़दीक जयपुर आने से पहले पोस्टल ऑर्डर 2-1 रख लेना, किसी को करेक्शन कराना है तो ये 2-4 रख लेना। अरे मम्मी के नेम में करेक्शन कराना है, किसी भी चीज़ में करेक्शन कराना है, आपको करेक्शन कराना है, वहीं अधनस्थ बोर्ड है, 10 रुपये का पोस्टल एडवांस ले लेना, 2-4, यदि आपको करेक्शन कराना है। अरे इनकम सर्टिफिकेट का फोटोकॉपी भी करानी है, ओरिजिनल भी लेके आना है, ओरिजिनल पूरे डॉक्यूमेंट लेके आने हैं बाबलो, ओरिजिनल। ध्यान रखें, जितने भी फॉर्म बनाए उनकी दो फोटोकॉपी आपको अच्छे से करवा के लानी है। इवन मैं तो कहूँगा 3 फोटोकॉपी लाना, साथ में 3 फोटोकॉपी तो लाओगे आप। साथ में एक काम करो, आप जिसको भी करेक्शन कराना है वो 10 रुपये के पोस्टल ऑर्डर भी ले आना, है ना। कहीं आपके नज़दीकी उससे पोस्टल ऑर्डर लेना, जितने करेक्शन आप कराओगे उतने करेक्शन जो है पोस्टल ऑर्डर भी ले आना आप, ध्यान रखें इसको, है ना। और बाकी ओरिजिनल भी लाने हैं, ओरिजिनल भी लाने हैं। ओरिजिनल आपके चेक किए जाएंगे, वापस कर दिए जाएंगे। ओरिजिनल भी लाने हैं, जो चेक किए जाएंगे वापस आपके कर दिए जाएंगे। यदि आप ओरिजिनल लाते हो तो ओरिजिनल आपके चेक करेंगे, फिर वापस कर देंगे। चरित्र प्रमाण पत्र स्कूल वाले नहीं दे रहे हैं, वो कह रहे हैं 5 रुपये वाला ले आओ, मोहर लगा के दे देंगे, वो चल जाएगा क्या? चल जाएगा बेटा, चल जाएगा। सुन लिया करो, मैं किस कमेंट का जवाब दे रहा हूँ। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर जो कमेंट कर रहे हैं बेटा, चल जाएगा। WT पोस्ट बढ़ेंगी मोहित कुमार, जरूर बढ़ेंगी WT, लेकिन ऐसा नहीं कि सर आज ही बढ़ जाएं। बेटा धैर्य रखो, थोड़ा सा फाइल अप्रूवल में चल रही है। जैसे ही आदेश मिलते हैं और आपकी फाइल जो है आ जाएगी तो बता देंगे, है ना। हाँ भाई बारिश हो रही है राजपुनिया। अरे कोई दिक्कत नहीं है, इतना पैनिक क्यों हो रहे हो? ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लोड मत लो आप, ठीक है।
चलिए, अरे किसी के नाम का नहीं हो रहा, तुम तो पोस्टल ऑर्डर लिया ना 10 रुपये का, जो साहब दे दो पोस्टल ऑर्डर, किसी के नाम का लिखवा के, ये तो खुद लिखना पड़ता है ज़्यादातर, जो साहब खुद लिखनी नहीं है, तुम तो पोस्टल ऑर्डर दे दो, ठीक है। शायद इसमें 1-2 रुपये का ही लगता है, पर फिर भी तुम तो 10 रुपये का ले आना, है ना, झंझट खत्म हो, ताकि 1-2 रुपये का लगता है, आप तो ये 10 रुपये वाला ले आना तो झंझट खत्म। किसी के नाम का नहीं है, आप तो पोस्टल ऑर्डर ले आना, किसी के भी नाम का मत लाना, तुम तो ले आना, वो सब बता देंगे, पूरे डॉक्यूमेंट लेके आना विद ओरिजिनल, ये ध्यान रखना। और वो फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म निकलवा लेना दादा, स्कोर कार्ड भी निकलवा लेना, एप्लीकेशन फॉर्म भी निकलवा लेना। कट ऑफ के किसी का जवाब नहीं दूंगा मैं, किसी की भी कट ऑफ का जवाब नहीं दूंगा मैं, ये ध्यान रखना। यस, शिशुपाल ववारिया, ये भाई ये याद रखें, अभी क्लोज दिया है, देखो कोरोना रिपोर्ट आपको लानी है, ये अभी लिख के दिया है, आप, मैं बताऊं कहां पे दिया है, जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो लिस्ट है, जो फाइल है, जो पीडीएफ है, उसमें सबसे नीचे जाना, सबसे नीचे जाना, उसमें सबसे नीचे ये लिखा हुआ कि भैया कोरोना रिपोर्ट आपको लानी है 72 घंटे के अंदर वाली। तो आप निश्चिंत रहो, अपन बैठे हैं, कोई लोड नहीं है। ज़्यादा ही इमरजेंसी हो रही तब भी मैं बैठा हूँ जयपुर में, तो है ना, ज़्यादा ही लोड लेने की जरूरत नहीं है, अपन बैठे हैं, इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपके, है ना। चलिए और बताएं। सर मैंने फॉर्म में बीएससी लगा रखा है और बीएससी का डायरेक्टर सर्टिफिकेट एमएससी में जमा हो गया, तो कौन सा लगाऊं, एमएससी कंप्लीट नहीं हुई है। बीएससी एमएससी कोई सा भी लगा दो, सब वैलिड है ना। फोटो लानी है क्या, हाँ भाई फोटो लानी है, आपको जो है फोटो लानी है, आप कम से कम 4-5 फोटो ले आना भाई, आप कम से कम, मैं तो कहूँगा 10 फोटो लाना, 10 फोटो, कहाँ पर कब क्या जरूरत पड़ जाए, देखो एक्स्ट्रा लेके चलो, एक्स्ट्रा लेके चलो, कब कहाँ पर जरूरत पड़ जाए, कब कहाँ पर जरूरत पड़ जाए कह नहीं सकते हैं, एक्स्ट्रा लेके चलो। और रिसेंट अभी खिंचवा लो, अभी चाहो तो अभी की फोटो खिंचवा लो, ऐसे में सोचना साहब हमारी फॉर्म पर तो दूसरी फोटो है और अभी मैं दूसरी खिंचवा लाऊं, खिंचवा लाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरी खिंचवा के ले आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि साहब फॉर्म पे तो ये हमने फोटो दूसरी है और अभी हम रिसेंट खिंचवा लेंगे, रिसेंट खिंचवा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कह रहा हूं, फिर बोल रहा हूं, आप एक आधार कार्ड लेके आ जाओगे, फिर सुन लो, एक आधार कार्ड और एक आपका एप्लीकेशन फॉर्म लेके आ जाओगे, तो भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। और बोलो, ये भी लेके आ जाओगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। अब इससे ज़्यादा बड़ी बात करो, हाँ समय दे देंगे भाई, ये इतनी तारीख को जमा करा देना, इनकम्प्लीट लिख के और वो करके दे देंगे, ठीक है। चलो हाँ भाई, अब आप बोलोगे सर क्या, अरे दद्दो एक, हाँ एक फॉर्म आपको रिटर्न देंगे, उसमें से एक स्टूडेंट फॉर्म आपको रिटर्न भी देंगे, रिटर्न भी देंगे एक वहाँ से, वो भी लाना साथ में, वो लिख के देंगे सब चीज़, ठीक है, शायद वो भी लाना है आपको। बगैर UWS, अरे ऐसे तो दिल पे ले लेते हो हर चीज़ों को, नहीं चलेगा, सब लाना है। सर मैंने पास बीएससी और एमएससी दोनों का सर्टिफिकेट नहीं है, अरे तो गाँव से बनवा लो, कोई दिक्कत नहीं है, और बोल देना वहाँ पर जी सर टाइम दे दो मुझे, वो इनकम्प्लीट लिख के दे देंगे, बाद में जमा करा देना बोर्ड में, क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ राहुल कुमार, मैं समझ गया, डायलाट से ज़्यादा शो हो गया, कोई इशू है, कोई इशू नहीं है, आप डायलाट से ज़्यादा हो गया तो इनकम सर्टिफिकेट डायलाट से कम वाला बनवा के ले आओ, और ज़्यादा ही दिक्कत है करेक्शन कराना तो भैया करेक्शन करा लो। इनकम सर्टिफिकेट यदि आपका गलत हो चुका है तो बोर्ड में करेक्शन करा लेना, एक दिन पहले आ जाना और करेक्शन करा लेना, 10 रुपये का पोस्टल जरूर लाना। राज पुनिया लव यू बोल रहे हैं, हाँ लव यू भाई। स्पोर्ट सर्टिफिकेट लगा रहा है लेकिन स्पोर्ट में मेडल नहीं है, सिर्फ देखो कौन सा सर्टिफिकेट आपका वैलिड है नहीं है वो आप जानो, वो अधीनस्थ बोर्ड का काम है, मैंने बता दिया, आपने जिससे लगाया है वो आप लग। मैरिज, विधवा का मैरिज सर्टिफिकेट जरूरी नहीं है, विधवा का मैरिज सर्टिफिकेट कोई ज़रूरी नहीं है, आपका विधवा वाला जो है सर्टिफिकेट वही ले आना, बस विधवा का बनाया होगा ना वो ले आना, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
SC का जाति और मूल 2019 का है, चलेगा। हाँ, यदि बार कोड वाला, याद रखें आजकल वो नए भाई जाति प्रमाण पत्र बन रहे हैं बार कोड वाले, बार कोड, जो बार कोड है उस वाले आजकल बन रहे हैं, वो बहुत ही नए वाले एकदम चमकदार, वो वाले देख लेना, अप्रूवल होके इस टाइप से कुछ बन रहे हैं वो नया हो तो अच्छा है, नया हो तो अच्छा है। ये अविवाहित का कोई प्रमाण पत्र नहीं होता है, अविवाहित का कुछ नहीं लगाना, अविवाहित का तुम अविवाहित तो यही बहुत बड़ी बात है, बोल देना कि अविवाहित है, कुछ नहीं लगता उसका। कोई मांगे तो साहब बोल देना अविवाहित का भी सर्टिफिकेट लगेगा, है विवाहित का, फिर विवाहित का क्यों मांग रहे हो, समझ रहे हो? हाँ, तो विवाहित का कोई नहीं लगता। पर शादी के पहले मेरे सारे डॉक्यूमेंट हेमा टलाल के नाम से हैं, तो मुझे कोई चेंज कराने की आवश्यकता है क्या? मेरे पास मेरे कोई हेमा पटेल कोई चेंज कराने की जरूरत नहीं है, आप आपके पापा का लगा देना, सब कुछ जो भी लगाओ आपके पापा का लगा देना, पति का कुछ लगा नहीं मत ना, दिक्कत ही नहीं है, टेंशन मतलब कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पापा का लगा दो सब, पति का तो कुछ ज़्यादा लगाना भी नहीं है आपको, एक विवाहित का लगाना है पति का, बाकी कुछ नहीं लगेगा पति का, पापा का ही लगेगा। फॉर्म में अनमैरिड फील्ड है, बाद में मैरिड हुई है, क्या मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए क्या? लक्ष्मीकांत बम्बू, अरे भाई आपने शादी कर ली है और आप चाहते हो स्तनडी फॉर्म में, यदि आपका जो भी आप स्तनडी फॉर्म, जो परिनिरीक्षक का फॉर्म है, इसमें जो भी भरोगे वो चाहिए, आप भरोगे कि भैया विवाहित हैं तो विवाहित का सर्टिफिकेट तो लगेगा, और आप लिख दोगे अविवाहित हैं तो अविवाहित का कुछ नहीं, मेडिकल सर्टिफिकेट कुछ नहीं चाहिए, बाद में चाहिए जो चाहिए, अभी मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, केवल कोरोना का चाहिए।